Welcome you all in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about grapevine anthracnose. This is also known as bird eye disease of the grapevine. The disease will be discussed on the following topics like causal organism, symptom, etiology, disease cycle, favorable condition and management. This is for the course Diseases of Field and Horticultural Crop and their Management 2. Anthracnose disease of grapevine is caused by a fungus Ilsino ampelina. The endomorph of the Ilsino is also known as Speciloma ampelinum. So ये जो स्पेसिलोमा है ये केवल कोनिडिया बनाता है और ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी या फिर सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनाता है। जब यही पैथोजन सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी या फिर सेक्सुअल स्पोर्स बनाता है तो उसे इल्सिनो कहते हैं। अगर आपको डाउट है कि ये टीलोमॉर्फ या फिर एनामॉर्फ क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर्स या फिर एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, तो इसके लिए इस वीडियो को जरूर देखें। सिम्टम: The fungus attacks shoots, tendrils, petioles, leaves, stems, inflorescence and berries. So almost जो एरियल पार्ट हैं, जो जमीन के ऊपर हैं, उन सब में ये इन्फेक्शन करता है। Symptoms on the leaves: small, irregular, dark brown spots appear on the leaves. The central tissue turns grey and falls. Spots on the petiole and leaves cause leaf curling and the leaves become distorted. The spots are around 7 mm in diameter. So जब इसके सिम्टम लिप्स पे आते हैं तो ये स्मॉल इरेगुलर शेप के होते हैं और डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। बाद में ये जो स्पॉट्स हैं उनके सेंट्रल का जो कलर है वो ग्रे कलर का हो जाता है और ये पोर्शन टूट के गिर जाता है। और जब पैथोजन का इन्फेक्शन होता है तो लिप्स में कर्लिंग होती है। इसका जो लेमिना है वो ऐसे कर्ल हो जाते हैं और इसका शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मतलब बिगड़ जाता है। सिम्टम्स ऑन द शूट्स: न्यूमरस स्पॉट्स अकर्स ऑन द यंग शूट्स। यंग शूट्स में बहुत सारे स्पॉट्स बनते हैं। दीज स्पॉट्स में यूनाइट टू गडल द स्टेम एंड कॉज डेथ ऑफ द टिप और मे कॉज डाइबैक सिम्टम। जैसे कि ये टिप है, यहाँ पर जब सिम्टम आता है तो ये पूरे स्टेम को घेर लेता है, जिसके कारण से इसके जो ऊपर का पोर्शन है वो मर जाता है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि सिम्टम टिप साइड आते हैं और ये नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, तो इसी को डाइबैक सिम्टम कहते हैं। सिम्टम्स ऑन द बेरीज: जब ये पैथोजन बेरीज में इन्फेक्शन करते हैं तो राउंड और ब्राउन कलर के सनकन स्पॉट्स बनाते हैं, मतलब कि आसपास के एरिया से ये थोड़े से धसे होते हैं और ये बर्ड्स के आई जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसे बर्ड्स आई स्पॉट्स या फिर बर्ड्स आई डिजीज भी कहते हैं। द सिम्टम अपीयर्स एज डार्क रेड स्पॉट्स ऑन द बेरी। जो स्पॉट्स हैं उनका कलर डार्क रेड कलर का होता है। ये है डार्क रेड कलर का स्पॉट्स। इसके सेंटर का दूसरा कलर है, चारों तरफ का दूसरा कलर है, इसीलिए ये बर्ड्स के आई जैसा दिखाई देता है। और ये है लीफ में सिम्टम। लीफ में ये ब्राउन कलर के आते हैं, बेरीज में ये डार्क रेड कलर के आते हैं। और इस प्रकार से सिम्टम स्टेम में भी आते हैं। ये डार्क ब्राउन कलर के लीजन्स हैं और ये स्टेम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर से जो फूड मटेरियल है वो ऊपर से नीचे नहीं आ पाता और जो वाटर है वो नीचे से ऊपर नहीं जा पाता। इसके कारण से इसके जो ऊपर का पोर्शन है वो मरने लगता है। अब देखते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में। द फंगस बिलोंग टू सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना एंड क्लास लोक्यूलोएस्कोमाइसिड्स। सो एस्कोमाइकोटिना में 5 क्लास हैं, उनमें से एक क्लास है लोक्यूलोएस्कोमाइसिड्स और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि इसमें सूडोथीसिया बनता है। सो ये जो फंगस है वो सूडोथीसिया बनाता है और सूडोथीसिया के अंदर में एसाई बनते हैं
और इस SI के अंदर में सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिन्हें एस्कोस्पोर्स कहते हैं। तो इनका जो एस्कोस्पोर है वो हाईलाइन होता है और ये 3 सेल्ड होते हैं, मतलब कि ऐसे इसके एस्कोस्पोर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और इनके माइसीलियम सेप्टेट, ब्रांच्ड और डार्क कलर के होते हैं। इनमें एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया बनता है और इनके कोनिडिया हाईलाइन होता है, सिंगल सेल्ड होता है और थोड़े चपटे होते हैं, ऑब्लॉन्ग या फिर ओवॉइड होते हैं। ये है इसके कोनिडिया जो कि ओवॉइड हैं। अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में। डिजीज साइकिल में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सर्वाइवल जो कि इन्फेक्टेड ट्विग्स में या फिर स्टेम में होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन जो कि कोनिडिया, माइसीलियम या एस्कोस्पोर के द्वारा होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है और सेकेंडरी स्प्रेड विंड या रेन वाटर के द्वारा होता है। पैथोजन सर्वाइव इन स्टेम एंड ट्विग्स एज माइसीलियम एंड सुडोथीसिया। सुडोथीसिया से एस्कोस्पोर बाहर आएंगे और ये एस्कोस्पोर लीफ में, स्टेम्स में, टेंड्रिल्स में या बेरीज में इन्फेक्शन करते हैं। ये पौधे में मल्टीप्लाई होते हैं और सिम्टम डेवलप होता है। बाद में ये कोनिडिया और एस्कोस्पोर बनाते हैं। ये फिर विंड या रेन के द्वारा दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। बाद में ये सुडोथीसिया के रूप में सर्वाइव करते रहते हैं। फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर 27 to 31 डिग्री सेंटीग्रेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 to 100%, वार्म वेट वेदर विथ continuous drizzle of rain and windy weather, and this weather should be for at least 2 to 3 days. Low lying or poor drained soil, susceptible variety, heavy rains after pruning. So इन सब कंडीशन में डिजीज ज़्यादा मात्रा में आती है। मैनेजमेंट ऑफ एंथ्रैक्नोज, हमें एंथ्रैक्नोज के मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनानी चाहिए, जैसे कि प्रूनिंग ऑफ द इन्फेक्टेड पार्ट्स, जो भी इन्फेक्टेड पोर्शन है उन्हें काट के अलग कर देना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ द वाइन्स, हमें इस प्रकार से ट्रेनिंग करनी चाहिए कि उसमें एयर का सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे और ये जो ट्रेनिंग है वो रेनी सीजन से पहले ही कर लेना चाहिए। ग्राउंड लेवल ब्रांच शुड बी रिमूव्ड। सो ऐसे ब्रांचेस जो कि ग्राउंड को टच कर रहे हैं या फिर ग्राउंड के पास हैं उन्हें हटा देना चाहिए। उसका एक रीज़न है, जैसे कि ये सॉइल है, ये प्लांट है और यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जो कि सॉइल के पास हैं और ये जो पैथोजन है वो सॉइल में सर्वाइव करते रहता है। फिर यहाँ पर से एस्कोस्पोर बाहर आते हैं और जो सॉइल के पास वाला जो लीफ होता है उसमें पहले ये इन्फेक्शन करते हैं। बाद में यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होते हैं और फिर यहाँ से ऊपर वाले लीफ में इन्फेक्शन करते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो ग्राउंड के पास वाला जो लीफ है उसे रिमूव कर देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक बेंगलोर ब्लू, गोल्डन मस्कट, गोल्डन क्वीन। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, हमें ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करना चाहिए या फिर ट्राइकोडर्मा को FYM के साथ मिक्स करके डालना चाहिए। केमिकल मैनेजमेंट, अगर डिजीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशन बन रहा है उस कंडीशन में हमें केमिकल का स्प्रे करना चाहिए। इसके लिए हम कार्बेंडाजिम या बेनोमिल या बोडो मिक्सचर इसका स्प्रे कर सकते हैं और जो इसका स्प्रे है वो 15 डेज़ के इंटरवल में कम से कम 4 बार करना चाहिए। और ये जो डिजीज़ है वो मोस्टली रेनी सीजन के समय आता है, इसीलिए हमें केमिकल का स्प्रे भी रेनी सीजन के समय ही करना चाहिए। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Kheti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.